इस समय पल पल की खबर हम आपको दे रहे हैं कि आखिर कटरा में चल क्या रहा है। अगर हम भाजपा की बात करें तो जो रोहित दुबे जी का नाम कैंडिडेचर लिस्ट से निकालकर एक दूसरे कटरा के ही नेता श्री बलदेव राज शर्मा जी का नाम वहां पे आ गया, उसके चलते अब पार्टी के जो नेता हैं, जो वर्कर्स हैं, जो रोहित दुबे के सपोर्टर्स हैं, वो विरोध में हैं। आपने हमारा पहला लाइव देखा। लेकिन अब एक बड़ी महत्वपूर्ण फिगर, अगर मैं भाजपा रियासी की बात करूं तो उसके जनरल सेक्रेटरी रोमेल सिंह जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इनसे भी बात करते हैं। रोमेल जी, कितना बड़ा झटका है, मैं कहूँगा कि श्री माता वैष्णो देवी निर्वाचन क्षेत्र के लिए, पूरी रियासी डिस्ट्रिक्ट के लिए और खासकर युवा जो रोहित दुबे जी को फॉलो करते हैं, कितना बड़ा झटका है? देखिए, ये बिल्कुल गलत फैसला लिया गया और हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और रियासी डिस्ट्रिक्ट में एक लहर चली थी कि यूथ, आज हमारा जो रियासी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा वोटर अपना यूथ है। और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रधान रोहित दुबे जी, उन्होंने युवाओं को आगे लाया। आज कहीं ना कहीं युवाओं में खिलाफत थी कि वो भारतीय जनता पार्टी का दामन नहीं थाम रहे थे, लेकिन रोहित भैया की वजह से सारे यूथ आए थे। इनफैक्ट हमारे साथ कितने लोग आए और पूरे कहते हैं कि विस्फाती तरीके से, आप कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट रियासी हर बार नंबर बनाया, जो भी पार्टी के प्रोग्राम हुए बढ़ चढ़ कर भाग ले। लेकिन ये जो फैसला लिया बिल्कुल गलत है और मैं कहता हूँ कि इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा, खासकर युवाओं को। तो मुझे तो लगता है कि युवा शायद इस बार वोट दे ही नहीं। और हम भी सोचेंगे, क्योंकि अगर आप एक ऐसे बंदे की टिकट काट रहे हो जिसके ऊपर ना तो कोई एलिगेशन है और जिसने जनसंघ से जिनकी पूरी फैमिली आके काम कर रही, अगर ऐसे श्रेष्ठ कार्यकर्ता का टिकट करता है तो साफ साफ हमें दिखता है कि हमारा यूथ का यहाँ कोई फ्यूचर नहीं है। तो अभी आने वाले दिनों में ये कटरा नहीं, पूरा रियासी डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट, मैं कह रहा हूँ कि जन सैलाब आया। आज भी 100 गाड़ियाँ आई हैं और कल रियासी मोहर में एक बहुत ही बड़े लोग आगे निकल रहे हैं। अब ये डिपेंड करता है कि रोहित दुबे जी पर वो क्या करते हैं। वो जिस तरह से भी आगे आएंगे, हम सब उनके साथ हैं, हमारा यूथ उनके साथ है। हमारा हर एक जो कहते हैं कि रोहित भैया से कहीं ना कहीं जुड़ा है, क्योंकि ऐसे आदमी जो एजुकेटेड, आज कहते हैं कि एजुकेशन का ज़माना है। और आप यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। एक एजुकेटेड कैंडिडेट हैं रोहित दुबे जी, यहाँ थे मैं कहूँगा, क्योंकि अब तो नाम हट गया है। रियासी डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो गुलाबगढ़ से भी और रियासी से भी जो कैंडिडेट्स हैं वो बड़ी उम्र के हैं, ये युवा कैंडिडेट थे, ये पढ़े लिखे कैंडिडेट थे, कोई ऐसा एलिगेशन भी इनके ऊपर नहीं था। तो क्या कारण रहे? देखिए, क्या भाजपा जो कहती है वो करती नहीं? माफ़ कीजिएगा अगर मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, क्या भाजपा जो कहती है वो करती नहीं? क्योंकि युवाओं को लाने की बात हो रही थी और यहाँ तो युवा को लाया गया और फिर उसको खदेड़ के पीछे कर दिया गया। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए और हम उनसे प्रेरित थे। लेकिन जो यहाँ का सिस्टम मैंने देखा, यहाँ तो ये लोग पता नहीं क्या फीडबैक करते हैं, यहाँ तो ये लोग गड़बड़ करते हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि तत्कालीन प्रभाव से प्रधानमंत्री मोदी जी, अगर आपने एजेंसी छोड़ी हैं, या तो एजेंसी झूठ बोलती हैं या तो फिर ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं। और ऐसे लोगों को चिन्हित करना पड़ेगा, क्योंकि आप फ्यूचर जनरेशन को मार रहे हो। इट्स मीन्स कि आपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। अगर फ्यूचर ही नहीं रहेगा तो आप लोग क्या करोगे? मैं कह रहा हूँ कि तारीख के पन्नों से यहाँ पे सारा सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। अगर आज रोहित भैया की टिकट कटी है, इसका मतलब हम सब यूथ का गला कटा है। और मैं सभी यूथ को अपील करता हूं कि अगर ऐसा रहा तो आप सभी यूथ इनको मत वोट दें और आगे हम देखते हैं क्या डिसीजन लेना है। और एक बहुत बड़ा जन सैलाब हो सकता है। जिस तरह से आप सब लोग, जितने हमारे सोशल वर्कर्स हैं सारे, ये कोई अकेले की लड़ाई नहीं है, ये अस्तित्व की लड़ाई है। और रियासी डिस्ट्रिक्ट के साथ भेदभाव किया, यहाँ पर जो लोग रहे वो आए नहीं, और जब अच्छे लोग आ गए तो आप उनको दबाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये पूरी प्री प्लानिंग से पूरा सेटअप किया गया है और रियासी को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ऐसा होने नहीं देंगे। हमें अपनी जानें भी देनी पड़ेंगी। सबसे पहले देश है, तो रियासी हमारी मातृभूमि है। अगर ऐसे सिपाही मारे गए तो निश्चित तौर पे ये साफ दर्शाता है कि इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि ये यहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे, अच्छा काम करेंगे। हमें रियासी में देखिए कितना बड़ा हमारे साथ धोखा हुआ। अजय नंदा जी की टिकट कट गई, हमारे युवा साथी किसी को मौका नहीं मिला। हम चुप थे क्योंकि रोहित भैया को टिकट मिल रही थी। तो उन्होंने भी हमें कहा था कि आप शांत रहें, युवाओं के जो भी मसले होंगे हम, जब उन्हें मौका ही नहीं मिलेगा हमारे मसले तो सॉल्व क्या होने। हमें तो कहता हूँ, क्या ये तो पार्टी के ऑफिस में नहीं घुसने देंगे जिन लोगों को इन्होंने। आपने बहुत बड़ी बात की कि कोई इनको वोट ना दे, क्या आप भी रिज़ाइन करेंगे अगर रिजिग्नेशन की बात हुई? बिल्कुल, सबसे पहले मैं रिज़ाइन दूंगा। हमने अगर हम भारतीय जनता पार्टी में संगठन को देख के आए थे, और मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं पहाड़ों में जाता हूँ, मैं एक बहुत ही मध्यम वर्गीय फैमिली से आता हूँ। और
और पहली बार मुझे संगठन ने मौका दिया और रोहित दुबे जी ने हमारे काम देखे, उन्होंने कहा आपको शौक है, आप काम करते हो। और हमने मैं कह रहा हूँ कि किसी से छुपा नहीं है कि रुमेल सिंह कहाँ नहीं किया, रोहित भाई ने हमें हर जगह भेजा, जाओ आप ये करो। आज ऐसे इंसान के साथ आप धोखा कर रहे हो तो मैं कहता हूँ कि पूरा हमारा भविष्य खतरे में। और हमें यहाँ पे कोई पे नहीं मिल रही है, जहाँ हम समर्पण की भावना से काम कर रहे हैं। हमारे बड़े बड़े उद्योग नहीं है हम, लेकिन हमारा भाई हमें फाइनेंशियल हेल्प करता है, गरीबों की मदद करता है। हम फाइनेंशियली भी कमज़ोर थे, लेकिन इस भाई ने हमें रियासी में मदद की। हमारे रियासी का कोई युवा टूर्नामेंट होती थी तो रोहित भैया हमें मदद करते थे। इनमें से एक भी बंदा यूथ के लिए आगे नहीं आया। जब भी किसी यूथ को आप रियासी में, मैं आपको चैलेंज देता हूँ, आप किसी यूथ से पूछोगे तो उनके मुंह पे रोहित दुबे का नाम आएगा। आज अगर ये लोग ऐसे लोगों को आगे ला रहे हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, जिन्होंने भाजपा का नाम डुबोया और जिन्होंने, मैं कह रहा हूँ, कोई काम नहीं किया संगठन का, पिछले 5 साल का आप रिकॉर्ड देखिए, उसमें भी इन्होंने तोड़फोड़ की, संगठन के कार्यकर्ताओं को तोड़ा, इनकी कथनी और करनी सबके सामने। और हमने 2 साल हमें हो गए, हमें पता है कि किस तरह से पार्टी चलाई। इन जो जिन लोगों को इनको टिकटें मिली हैं, इन्होंने पार्टी को तोड़ा है, इन्होंने अपने पैसों के दम पे पार्टी के कार्यकर्ताओं को इन्होंने जो भाजपा जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष हैं रविंद्र रैना जी, कभी उन्होंने ऐसा इशारा दिया कि रोहित दुबे जी का नाम जाएगा कैंडिडेचर के लिए और वही यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए, इनके किसी के इशारे देने से टिकट नहीं मिलती, काम बोलते हैं। रोहित भैया ने काम किया, साफ सुथरी छवि, शरीफ आदमी, पढ़ा लिखा आदमी। मुझे बताओ और क्या होता है हमें लगा कैंडिडेट? अगर ऐसी बात है तो मैं कह रहा हूँ कि किसी भी यूथ को आज के बाद मौका नहीं मिलेगा। बच्चों, ये आपके फ्यूचर का सवाल है। आज अगर रोहित दुबे को टिकट नहीं मिली, हमें तो कभी ज़िंदगी में नहीं मिल सकती। अगर ऐसे अच्छे इंसान को नज़रअंदाज किया रहा है तो ये पार्टी की बदकिस्मती होगी। और ये जिन्होंने फीडबैक दी और जिन्होंने पता नहीं कैसे टिकट लिया, वो रब जाने। अगर ऐसा कोई पैनल बनता है, मैंने तो पहली बार इतिहास में देखा कि एक बार जिसका नाम आगे कट रहा है, ये तो बीजेपी में पहली बार हुआ है। हमारी तो पूरी जनरेशन, काबला सिंह, हमारे जो दादा परदादा जनसंघ में मर गए। तो आज अगर रोहित दुबे जी के पिताजी जो कि बाबूराम दुबे जी की जनसंघ से मतलब काम कर रहे हैं, संगठन के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ये इतना एक ऐसे शरीफ आदमी के साथ बेदुआ मजाक किया गया। हम चुप थे, लेकिन अब आने वाले दिनों में जन आक्रोश होगा। और रियासी डिस्ट्रिक्ट में आपको मैं क्लियर कट बता देता हूँ कि अगर ऐसा हुआ तो फिर हम चुप नहीं बैठेंगे। बिल्कुल, आपने सुना, बड़े बेबाकी से यहाँ पे रुमेल सिंह जी बोले हैं, हमसे बात करते हैं। उन्होंने साफ कहा कि ये नाइंसाफ़ी है युवा नेता रोहित दुबे जी के साथ, नाइंसाफ़ी है रियासी डिस्ट्रिक्ट के साथ और नाइंसाफ़ी है श्री माता वैष्णो देवी निर्वाचन क्षेत्र के साथ। और यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि जो रोहित दुबे के सपोर्टर्स हैं एक बार फिर यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं। और अगर मैं आपको सामने की तरफ दिखाऊँ तो वहाँ पर भी अब काफ़ी लोग, जिसमें डीडीसी राजेंद्र महंगी जो अभी यहाँ आए हैं, रोहित दुबे जी के पिताजी भी यहाँ पर पधारे हैं और काफ़ी सारे और सपोर्टर्स यहाँ पर पधारे हैं। रवि सरपंच जी हैं, वो भी यहाँ पर आए हैं और एक तरह से यहाँ पर सपोर्ट गैदर की जा रही है रोहित दुबे के लिए। और ऐसी सपोर्ट उनके लिए है भी है, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि कैसे उन्होंने हर एक मसले पे बोला है। लेकिन पार्टी का डिसीज़न है, इसके लिए NH1 न्यूज़ के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि ये पार्टी का डिसीज़न है और पार्टी के वर्कर्स ही इस डिसीज़न को ओबे करना है, डिसओबे करना है, ये उनका ही डिसीज़न है। आपके तक हमारा सिर्फ इतना काम है कि जो ग्राउंड पे हालात हैं वो दिखाने हैं और NH1 न्यूज़ के माध्यम से हम यही कर रहे हैं। ये इस परिसर में जहाँ पर रियासी, माफ़ कीजिएगा, श्री माता वैष्णो देवी निर्वाचन क्षेत्र का विधानसभा का ऑफिस भी है, वहाँ पर ये सब रोहित दुबे के सपोर्टर्स एकत्रित हो रहे हैं और ऑनलाइन भी उनको काफ़ी सपोर्ट मिल रही है। हालांकि कुछ देर पहले जब लिस्ट आई थी तो उसके बाद बलदेव राज शर्मा जी काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे, ढोल नगाड़े उनके घर में बज रहे थे और उनके भी सपोर्टर्स नाच रहे थे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि दोनों तरफ बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, लेकिन दोनों अलग अलग नेताओं को सपोर्ट करते हैं बीजेपी की पार्टी में रह के। और ये तस्वीरें आप रोहित दुबे जी के होटल से देख पा रहे हैं, जहाँ पर विधानसभा क्षेत्र का ऑफिस भी है और उनके पिताजी बाबूराम दुबे भी यहाँ पर आए हैं। वहाँ इनसे भी बात करते हैं। पापे क्या आगे तुझसे पहले टिकट कल थोड़े पुत्रों ने मिली, रोहित दुबे हो रही और अज बलदेव होरें मिली। और असें भी सुनिया एक टाइम हा जेल्लै तुस बलदेव होंदे कन्नै चलदे, उन्हें सपोर्ट करदे, उन्हें फाइनैंशियली भी सपोर्ट करदे, लेकिन अज सारे आखा दे कि जेल्लै टाइम आया कि वो रोहित होरें आशीर्वाद देन, ओह् उंदे गै इल्ज़ाम लाया जा रहा कि उन्हें टिकट थ्होई।
ठीक ठीक पता नहीं क्या कितना ने भाई। तो आप सुन सकते हैं यहाँ पर इमोशंस आई हैं। हालांकि बाबूराम दुबे जी ने कुछ बात करने से तो मना कर दिया है, लेकिन टेंशन साफ यहाँ पर दिख रही है, टेंशन साफ यहाँ पर दिख रही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रुमेल सिंह जी से हमने बात की, जो भाजपा रियासी के जनरल सेक्रेटरी हैं, और उन्होंने बेबाकी से कहा कि अगर आवश्यकता पड़ी, डिसीजन हुआ तो मास से रेजिग्नेशन भी करेंगे रोहित दुबे जी की सपोर्ट में। अब आगे क्या होता है इसी मसले पर आपके पास पल पल की खबर NH1 न्यूज़ ज़रूर पहुँचाएगा। मुझे दीजिए इजाज़त।